119 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर आज तेलंगाना में मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये आखिरी राज्य बचा था तेलंगाना, जहां पर की वोटिंग होनी थी और आज मतदान संपन्न होने के बाद 3 दिसंबर वो तारीख होगी जिसमें 5 विधानसभाओं का जो चुनावी नतीजे हैं वो सबके सामने होंगे। हैदराबाद से उमा सुधीर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं, लगातार वो वहां से हमें पल पल की जानकारी दे रही हैं। उमा, पहले तो ये जो क्लैश हुआ है जनगांव में वोटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है कांग्रेस और बीआरएस, उससे जुड़ी क्या जानकारी है वो बताएं और फिर बाकी विस्तार से और खबर। मैं यहाँ पे सिकंदराबाद कैंटोनमेंट इलाके में हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी कतार है महिलाओं की जो वोट करने के लिए यहाँ पे बहुत पेशेंस के साथ खड़े हैं, यही कहना चाहिए, क्योंकि पुरुषों की भी काफ़ी लंबी कतार है। हर जगह जहाँ पे हम गए हैं वहाँ पे लोगों को यही लग रहा है कि उनको वोट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो इनका मतदान उनका अधिकार है और एक तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इसीलिए इतने सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मतदान करने के लिए। और हमेशा ही हम एक तरह से अगर आप देखें तो अर्बन एपैथी कहते हैं कि हैदराबाद जैसे शहर में लोग बाहर नहीं आते हैं वोट करने के लिए, लेकिन होपफुली इस बारी बेहतर होगा, क्योंकि हर लीडर या हर युवा या हर आदमी जिनसे हमने बात की वो यही कह रहे हैं कि हमें लगता है कि हमें वोट या मतदान अपना देना चाहिए। वैसे तो कैंपेन बहुत ज़ोरदार रहा और हालांकि मेन जो फाइट है कांग्रेस और बीआरएस के बीच बताई जाती है, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या केसीआर को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में है जब वो वोट कर रहे हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स डेवलपमेंट जो हुआ है पिछले 8 साल में या 10 साल में समझिए, वो मुद्दा लोगों के जहन में है। और कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा कैंपेन किया है। ये जो देख रहे हैं कि क्या क्या आप ला सकते हैं अपने आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करवाने के लिए। किसी ने उतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी हमें नहीं दिखे। वोट करने आए हैं, क्या है माइंड में? वोट करना है, बस करना है। हम महाराष्ट्र से आए, इधर पोस्टिंग हुआ सर को, वोटिंग के लिए लीव लगा के आए इधर। वोट डालना है ना। फर्स्ट टाइम वोटर है? नो थर्ड टाइम। और क्या मुद्दे आप सोच के करते हैं? आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो इंग्लिश में बोल दीजिए, हिंदी में। I would say going through what is happening currently in terms of observing the politics, I do observe where we are trending as a nation, so on the basis of that I vote. Is corruption a big issue for you? It is a issue that definitely needs attention, and I think we definitely need more change and policies to avoid corruption, and yeah, I think it's a key factor that needs to be considered. आप वोट देने आए हैं, क्या है आपके जहन में, क्या है कि क्या होना चाहिए, क्या आपको एक्सपेक्टेशंस है, कि उम्मीद क्या है इन नेताओं से? उम्मीद अब जो भी अच्छा करे वही अच्छा है, जो भी आए वही अच्छा है। आप अच्छा करें उनका क्या मतलब है? अच्छा करे क्या मतलब है, बस देश अच्छा चले, जो मतलब जितनी परेशानियां जो भी है, जैसा भी जो भी चल रहा है वो सब खत्म हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सबको टेंशन में ना रहे कोई, ठीक है ना। हर कोई टेंशन में हर किसी चीज़ से है, कभी काम से है, कभी किसी चीज़ से है, आपको पता ही है। अब ये बस वोट आए, उस हिसाब से देश अच्छा चले, बस देश अच्छा चले, यानी कि बड़ा पिक्चर ही देख रही हैं जब वोटर अपना वोट दे रही हैं। सिर्फ अपने मतलब की बात नहीं है, देश के भलाई की बात कर रही हैं महिलाएं। बिल्कुल। उमा, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, आपने कई वोटर्स से यहाँ पर, खासतौर से महिला वोटर्स थी यहाँ पर, उनसे बात की। जो शहरी इलाकों में जो मतदाता है और जो ग्रामीण इलाकों में है, वो जब वोट कर रहा है, वोटिंग पैटर्न अभी आप जो देख रहे हैं, वो किन मुद्दों को जहन में रख रहा है? क्योंकि हमने देखा पूरा कैंपेन, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो बीआरएस के करप्शन की और गारंटी की उसने बात की है, बीजेपी जो है डबल इंजन की बात कर रही है, बीआरएस जो है अपने विकास को गिना रही है। तो शहरी और ग्रामीण इलाकों के जो वोटर्स हैं वो आप क्या अंतर पा रही हैं?
ज़्यादातर अगर हम एनालाइज करें तो दिखता यही है कि कांग्रेस के जो वोटर्स ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पार्टी की ब्रांडिंग भी ऐसी हुई है। और अगर हम वोट शेयर के हिसाब से भी देखें तो बीआरएस और बीजेपी की जो पकड़ है शहर में, वो शायद कांग्रेस की नहीं है। यही वजह है कि जैसे आप हैदराबाद और सिकंदराबाद इलाके हैं हैदराबाद शहर के, और हैदराबाद का पूरा वहाँ पे जो एमआईएम पार्टी है वो हावी है, और सिकंदराबाद में 7 असेंबली सेगमेंट्स हैं। सिकंदराबाद के लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं, और इसमें 6 बीआरएस के साथ हैं और सिर्फ 1 एमआईएम के साथ है। नामपल्ली का इलाका एमआईएम के साथ है, यानी कि जो जीएचएमसी एरिया है वहाँ पे कांग्रेस की ज़्यादा पकड़ नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन कैंपेनिंग के आखिरी दिन में यहाँ पे प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, सब ने यहाँ पे कैंपेन भी किया था। और जो टारगेटिंग जो आप कह रहे हैं, मुद्दे क्या अलग हैं शहर में और गांव में, 2-3 मुद्दे तो कॉमन ही है। जैसे गैस सिलेंडर कह दिया किसी पार्टी ने, कांग्रेस ने कहा हम 500 में देंगे, बीआरएस ने कहा हम 400 में देंगे, और भाजपा का उज्ज्वला स्कीम है, उसके तहत वो फ्री सिलेंडर्स जो देते हैं। तो इन ये कंपैरिजन जो महंगाई की जो बात होती है, ये तो सबके लिए कॉमन ही रहता है। इसके अलावा जो किसानों के लिए जो फ्री करंट या फ्री वाटर का मुद्दा है वो सबके लिए एक है। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा रहता है और किसान उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और प्रोग्रेस की अगर बात करें तो शहरों में क्या जॉब ज़्यादा मिल रही हैं, इस बात पर भी लोग देखते हैं कि क्या इस पार्टी के साथ हम समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री आएगी और नौकरियाँ ज़्यादा लगेंगी हम, क्योंकि हमारे युवा जो एग्रीकल्चर से निकल के शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्या उनको नौकरी मिलने की उम्मीद है। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में यही रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, युवाओं को नौकरी दिलाने की एक जो बात है, उस पर लोगों का एक परसेप्शन बना कि बीआरएस शायद उतना नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था। क्योंकि जब तेलंगाना बना था तो पानी, नौकरी और फंड्स की बात हुई थी। पानी और फंड्स में तो टीआरएस या बीआरएस अच्छे नंबर ला लिया, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट हुआ इसी नौकरियों के बारे में, उसमें शायद बीआरएस थोड़ा बहुत बैक रह गया। और इसीलिए युवा वोट को वो करने की एक जिम्मेदारी भी केटी रामाराव जैसे एक लीडर ने ली, जो युवा के लिए एक इंस्पिरेशन भी बने रहे। और कांग्रेस ने अपनी तरफ से जॉब कैलेंडर दिया। जॉब कैलेंडर का मतलब है कि वो कहेंगे कि हम इस तारीख तक 2 लाख नौकरियां करेंगे, फिर 6 महीने के बाद और इतनी सारी नौकरियां आपको दिलवाएंगे। यानी कि वो थोड़ा सिस्टमैटिक जो उन्होंने एक कैंपेन किया, वो शायद उनके लिए थोड़े बहुत तो वोट्स लाएगा ही।